अंकल लवर, शुगर डैडी, आंटी लवर, भाभी लवर। आजकल सीनियर सिटीजन्स के साथ द सो कॉल्ड फ्लर्टी रिलेशनशिप ये सब रखने का एक बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा है ना। लड़कियों में भी है और लड़कों में भी है। लड़कियों में तो इसको मतलब ठीक है, वो तो प्राचीन काल से उसको मतलब ग्लैमराइज ग्लोरीफाई किया गया है। बट अभी तो खास तौर पे सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे, और अब तो एक से एक न्यूज आते हैं भाई। इतने छोटे छोटे लड़के है ना अपनी से इतनी सीनियर लेडीज लोग के साथ मतलब ऐसे अफेयर वगैरह कर रहे हैं। बट सी बात ये क्राइम के बारे में नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, जो बहुत ज्यादा ये आपको डिस्कस नहीं मिलेगा मेन स्ट्रीम मीडिया में। और ये जो चीजें हैं ये बहुत एकेडमिक नहीं है। मैंने इसको बहुत मोरल वे में कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, लीगल वे में भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। मैं इसको जो हम जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं, मैं उसके टर्म में मैं आपको सारे टर्म एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, अगर हम अपने से किसी बहुत बड़े इंसान को पसंद करते हैं, ठीक है, और खास तौर पे जो यंगर पर्सन है, जो छोटा इंसान है, वो अगर लेस देन 18 होता है या बहुत यंग होता है तो उसकी क्या रिपरकशंस होते हैं। ये खैर बहुत मतलब थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे नहीं भाई, मैं ज्यादा खुद लंबा नहीं करूंगी, तो इसके कुछ 2-3 पार्ट्स इसके आएंगे। तो आप इसको ये सीरीज आपसे मिस ना हो जाए तो इसको फॉलो भी कर ले, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर ले और स्टे ट्यून्ड रहे। अब ये वाला जो केस होता है ना, यंगर एंड ओल्डर वाला, मैं इसको आपको बेसिकली एक बॉयज पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, और जो जिसमें यंगर बॉयज हैं, और एक होता है जैसे जिसमें गर्ल्स यंगर है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको 2 जेंडर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, और इसमें से जो सीनियर वन होता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि दोनों को बुद्धि होती है भाई। अगर आप 30+ हो तो एक कॉमन सेंस बुद्धि एक्सपेक्टेड होती है। अगर नहीं है उतनी बुद्धि या उतना पेशेंस, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, तो फिर आपको यू डिजर्व वॉट एवर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये अभी तो मैं इसको जो अगला पार्ट है, मैं उसको अगले पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फुल ऑफ अमाउंट। तो क्यूटीज, मैंने ये वाला जो सीरीज लॉन्च किया है छोटे बच्चों को, ठीक है, एंड स्पेशली जो यंग एडल्ट होते हैं लेस देन 25, टीनेज से लेकर के 25, और मैंने इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो वो आईजी और यूट्यूब दोनों पे आपको अवेलेबल है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो ये जो एज गैप वाला इश्यूज होता है, ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एवरेज इंसान की साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए, इंसान जो होता है ना, उसका जो कोर चरित्र होता है, ठीक है, उसका जो असल चरित्र होता है वो बिल्ड होता है। ठीक है, वो जब वो बच्चा से टीनेज से जब वो बड़ा होता है तो वो उसी चरित्र, उसी स्पिरिट के साथ वो ऑपरेट करता है। फिर साथ ही साथ जब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी परवरिश कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसकी एजुकेशन, है ना, उसके कंपेनियंस, ऑफिस वर्क, ठीक है, समाज उसका कैसा है, तो ये सब के बेसिस पे उसका चरित्र प्लस माइनस होते रहता है। पर हाँ, इंसान का जो एक फिक्सेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर माइंड जाके स्टेबल हो जाता है, चीजें उसकी साइकी स्टेबल हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 30, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, तो मोर और लेस उनका जो चरित्र है ना, इंटेलिजेंस है, उनकी डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी, वो पोस्ट 30 वो एकदम सीमेंट, है ना, सीमेंट होने लगती है। उसके बाद कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं होता है। कोई मतलब खराब चीज हो तो अलग बात है, बट एज नॉर्मल कोई नहीं रहता। वो चरित्र जो बन गया सो वही अब पूरा जीवन तक फिक्स रह जाएगा। अब हम बात करते हैं हम जैसे एडल्ट होते हैं तो वो रोमांस को कैसे परस्यू करते हैं, पार्टनरशिप को कैसे परस्यू करते हैं। सी, इंडियन सिस्टम में, हमारे भारतीय समाज में रिलेशनशिप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इजी नहीं है कि, है ना, आप भले ही पसंद किसी को करते हो, आपको प्यार किसी और से है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के हो, फिर शादी किसी से हो गई, फिर अफेयर किसी के साथ हो गया, तो ये बहुत ही स्कैटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है। बट हाँ,
लोग भले ही उम्र बढ़ जाती है, उम्र नंबर, पर जो इंसान की जो साइकी रहती है ना, वो ऑलमोस्ट 30 तक की ही रहती है। भले ही वो इंसान 60-70 कहीं का भी हो जाए, पर 30 तक की हो जाती है। तो बात अगर इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है ना, तो वो छोटे बच्चों को भी गलत नजरों से देखेगा। अगर आपको किसी अलग इंसान के प्रति अगर आपको रखना है, तो यू नीड कैरेक्टर, यू नीड मोरालिटी, इथिक्स, जजमेंट कि मेरे लिए क्या सही है, उस बच्चे के लिए क्या सही है। फॉलो फॉर पार्ट 3, जिसमें मैं गर्ल्स बॉयज वाला जो होता है, मैं वो एज कर बताऊंगी। हे गाइस, तो ये वीडियो है पार्ट 3, जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो बहुत सीनियर लोग होते हैं, वो शुगर अंकल, शुगर डैडी, शुगर बेबी काइंड ऑफ थिंग, ये वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और हम बात करते हैं जो शुगर डैडी और शुगर बेबी वाली जो फेनोमेना होते हैं उसके बारे में। तो ये जो शुगर डैडी अंकल होते हैं, ये लोग को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि ये अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस नहीं है। पहली बात, सीरियस नहीं है। उनको वो जो एक बोलते हैं ना, बाहर जा करके मुंह मारना, ये वो वाली लक्षण होते हैं। ठीक है, ये भूल जाते हैं कि इनके खुद की बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ इनके फाइनेंशियल, लीगल, बायोलॉजिकल, है ना, अब मोरालिटी तो छोड़ ही दो, ये सब राइट्स भी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, और जाके जो छोटी छोटी यंग लड़की होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो दिमाग होता है वो वही स्टिल 25-30 वाला बुद्धि में ही रहता है। तो ये छोटी छोटी लड़कियों को जाकर के, है ना, और छोटी मतलब बहुत ही छोटी, मतलब लेस देन 25, मतलब बच्चा। ठीक है, तो उनको जा करके फिर ये फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है, पैसा, ठीक है, पैसा है, गिफ्ट्स देंगे, ठीक है, जो भी है, तो ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा स्टेज ये आता है कि जब अगर मान लीजिए कोई अगर स्कैमर जो प्रॉपर हो गई, है ना, जो स्कैमर करके जो पैसा लूटने वाले होते हैं, उनको गोल्ड डिगर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लड़की को गोल्ड डिगर नहीं बोलते हैं, नॉर्मल वाइफ को गोल्ड डिगर नहीं बोलते हैं, जो स्कैम करके जो पैसा लूटती है ना, उनको गोल्ड डिगर बोलते हैं। अब अगर ये 800 लड़की के चक्कर में पड़ गए ना, अभी जैसे रिसेंटली आई थिंक दिल्ली वाले नोएडा कुछ होगा, वहां पे क्या हुआ था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी 30s में, उन्होंने फिर अपने हस्बैंड जो 50s में थे, उनका फिर उन्होंने कुछ ऐ कर दिया था। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो फिर ऐसी चीजें होती हैं कि अगर फिर उनको गोल्ड डिगर स्कैमर लड़की ने फंसा लिया, उनके ग्रिप में फंस गए, फिर जो भी शादी है वगैरह कुछ भी, और फिर जाके फिर वो क्राइम कमिट करेंगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड केस जो होता है, जो एक्सट्रीम केस होता है, ये हो गया। और लड़कियों को, जो भी यंग लड़की होती है, हो सकता है मे बी कुछ लोगों को प्यार हो, बट नॉर्मली किसी को प्यार, इमोशंस, वफादारी नहीं होती है। वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, और ये फैक्ट है। ठीक है, अब कोई इतना बड़ा बुजुर्ग इंसान के साथ जिसकी फिजिकल, इमोशनल कैपेसिटी नहीं है, मैं सब समझ रहे हो, उसके साथ कोई क्यों रहेगा, जस्ट फॉर मनी। ठीक है, तो ज्यादा फेरी टेल में ना जाए, सीधी सी बात है, लॉजिक सी बात है। अब हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बॉय एंड गर्ल। हे गाइस, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जो शुगर बेबी, शुगर डैडी, बहुत एज गैप वाले रिलेशनशिप होते हैं, वैसे रिलेशनशिप को। ये है पार्ट 4, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें लड़की अपने बहुत टीन्स में है, ठीक है, अर्ली ट्वींस में, और लड़के अपनी 20s में होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप की जो साइकी होती है, या इसकी जो वैलिडिटी होती है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज, देखिए, आज से कुछ साल पहले तक में, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वाइडली एक्सेप्टेड थी। ठीक है, पेरेंट्स को उतना ज्यादा कोई इश्यूज नहीं था, है ना, उतना क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं थी। ठीक है, घर बार पसंद आया, बच्चे की शादी करा दी, दोनों साथ में थे। ठीक है, और बहुत सारे जैसे ट्राइबल कल्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे टीनेज बच्चों को भी फ्रीडम होती है कि वो अपने पसंद से अपना लाइफ पार्टनर पिक कर सके। पर अब ऐसा क्या हो रहा है वर्तमान समय में, जो हमारी कैपिटलिस्टिक, कंज्यूमरिस्टिक, है ना, हाईली एम्बिशियस, है ना, कॉर्पोरेट वाली जो इकोनॉमी है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर
पैसा बहुत 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 मैटर करता है। आपको सरवाइव करने के लिए यू नीड मनी, ठीक है। मनी के लिए फिर आपको टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है। अगर पापा मम्मी के भी पैसे हैं तो वो पापा मम्मी के है ना, तो आपको खुद का भी तो पैसा, जॉब, करियर, सिक्योरिटी, ये सब चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जेन्युइन पीपल भी होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जेन्युइन लोग भी बहुत जल्दी मैनेज नहीं करने सकेंगे। अब ये हुआ जेन्युइन केस का पार्ट। पर ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, ठीक है, वो पकड़ते हैं यंग बच्चियों को, यंग गर्ल्स को, ठीक है। और यंग लड़कियों का दिमाग देखिए उतना डेवलप तो पहली बात होता नहीं है। यही 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 चीजें तो जो प्रेडेटर्स होती हैं वो उनको इनकरेज करती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि सभी दुनिया में हमसे प्यार करते हैं या सभी को हमसे प्यार करना चाहिए, ठीक है। वो प्यार, अटेंशन जो पेरेंट्स वाला टाइप का होता है वो वैसे खोजते हैं। और उनकी जो कपल, बायोलॉजिकल, फिजिकल जो भी नीड होती है, जाहिर सी बात है भाई, नॉर्मल इंसान है, एक ही रहेगा, सबके साथ तो हर कोई नहीं चाहता है, ठीक है। और ये सब सारी चीजों का एक्सप्लोटेशन करते हैं ये जो 20+ के लड़के होते हैं, ठीक है। 20 से 30 के बीच में ये वाली जो लड़के होते हैं ना, इनकी शादी नहीं होती है या इनका चरित्र ही बहुत खराब होता है, नीच बुद्धि के लड़के होते हैं। तो ये ना जो टीनेज लड़कियां होती हैं, ये उनको परेशान करते हैं, मीठी मीठी बातें बोल के, शादी का झांसा दे करके उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट करना। अब ये हो जाता है, ये क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो 18+ का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट करता है और बहुत नेसेसरी है हमारे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। अदरवाइज जो हमारी यंग बच्चियां हैं वो तो ऐसे भी परेशान है, वो तो और भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को, पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दें।